तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन और सारे नंबर सिस्टम में हम करेंगे ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो आपको सीखना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल अभी हम करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। जैसा हम सारे नंबर सिस्टम्स में कर रहे थे, डेसिमल में जाना हो चाहे कोई भी यहाँ पर नंबर सिस्टम हो, तो क्या करना रहता है आपको, बस ये नंबर का डिजिट्स को अलग अलग करके लिख दो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो जिस भी नंबर सिस्टम को आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हेक्साडेसिमल में तो हम यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो खैर हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसको देख ही लेते हैं यार। इसको करने का प्रोसेस क्या है, सपोज कर लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ BC9। ठीक है, ये मेरा कोई एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको मेरे को डेसिमल में करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने ABCDEF का कोड लिख दिया हेक्साडेसिमल में जो भी होता है, और 16 टू द पावर 2 का वैल्यू लिख दिया, 16 टू द पावर 3, 16 टू द पावर 4, ये सब का वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। तो अब हम देखेंगे तो प्रोसेस क्या है। तो देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या यार, देखो फॉर्मूला नाम जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ बहुत बुक्स में या बहुत वेबसाइट्स में आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वो लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा हाँ यहाँ पर D0 रहता है। D0 क्या है, डिजिट नंबर जीरो, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, कुछ इस तरह से नंबरिंग किया जाता है डिजिट्स का। और उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 16 है मतलब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, तो उसके लिए हम बेस में 16 डालते हैं। ठीक है, और टू द पावर जीरो डालते हैं। ठीक है, अगर ऑक्टल टू डेसिमल होता तो हम बेस यहाँ पर 8 रखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल रहता है तो हम यहाँ पर 2 डालते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत बुक्स में आपको दिख जाएगा यार। ठीक है, फिर यहाँ पर D1 कुछ इस तरह से चलते जाता है, और प्लस डॉट 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 लास्ट में रहता है आपका DN-1, सॉरी 16 टू द पावर N-1 इंटू DN-1। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है यार, आप इसको देख सकते हो। और ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि देखो अगर मेरे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो आखिरी डिजिट आपका जरूर DN-1 है। देख लो यहाँ पर, ओ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो DN-1 आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल यहाँ पर 3 है, 3 डिजिट्स है टोटल। नंबरिंग हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं। और पावर में भी यहाँ पर 16 में N-1 लगेगा, तो N क्या है, N आपका रहता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, एन की ये वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 16 टू द पावर N-1 इस डिजिट के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3, तो 3 - 1 करोगे तो 2, तो यहाँ 16 टू द पावर 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह पर मिल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला से मैं मानता हूँ कि आपको बहुत परेशानी होती होगी फॉर्मूला जैसा चीज़ रटने में, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाता होगा कि अच्छा ये फॉर्मूला ही इसका होता है, अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे B × 16 प्लस C × 16 प्लस 9 × 16। अब पावर आपको पता है राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 16 टू द पावर 1 0 1 होता है। ठीक है, 16 टू द पावर 0 1 होता है। C का वैल्यू कितना है मेरे पास, 12, तो हम यहाँ पर 12 × 16 रखेंगे, प्लस B का वैल्यू देखो यहाँ पर 11 है, तो 11 × 16 इसका स्क्वायर का वैल्यू 256। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 256 × 11 करोगे तो आपको मिलेगा 2816। ये आप कॉपी पेन या कैलकुलेटर वगैरह में भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में करके आपको जल्दी से बता रहा हूँ। इसका वैल्यू आएगा 192 प्लस 9। ठीक है, अब इन सारों को आप ऐड कर दो, इन सबको ऐड करके आपको यहाँ पर मिलता है 3017। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है। और ये भी नंबर आपको ज़्यादा बड़ा नहीं देगा, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे हम 16 टू द पावर जैसे बढ़ते जा रहा है मेरा इसका पावर, उसी तरह से आपका नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 डिजिट का दे सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन। सपोज कर लो हम यहाँ पर लिखते हैं 2D9EC। ठीक है, ये मेरा एक नंबर है। तो करने का क्या प्रोसीजर है, उसी तरह से जैसा हम हर बार कर रहे हैं। सबको पहले आप ऐड करके 16 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आप राइट टू लेफ्ट पावर इंक्रीज करते हुए लिख दो 0 से। ठीक है, 2 × 16 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 65536, प्लस डी का वैल्यू कितना है 13, 13 × 16 टू द पावर 3 का वैल्यू देखो यहाँ पर 4096, प्लस 9 × 16 स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास होता है 256, प्लस
ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 14 × 6 हो जाएगा, और प्लस सी का वैल्यू कितना है, 12 × 16 to the power 0। तो इसको अब आप सॉल्व कर दो सिंपली। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 131072 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 53248 प्लस 2304 प्लस 224 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12, क्योंकि 16 to the power 0 आपको कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो मेरे पास यहाँ पर 5 नंबर्स है, तो 1 2 3 4 5, हाँ चलो ठीक है। अब इन सारों को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ये एक लाइन है, ठीक है, कंफ्यूज मत खाना, यहाँ पर ये एक लाइन है, ठीक है। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करके मेरे को मिल रहा है 186,860, ठीक है। अब बाकी आपको क्रॉस चेक करना है, तो आप इसी नंबर को आप 16 से डिवाइड करके आप देख भी सकते हो, ठीक है, जैसा मेरा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन था उसी तरह से, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको इसका प्रोसेस बता दिया यार, और अगले वीडियो को भी देख लो लगातार, क्योंकि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो उसको सॉल्व कर लेना ताकि आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।